नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। देश में बहुत अजीब राजनीति चल रही है। पश्चिम बंगाल में कोई धरना हो, कोई प्रदर्शन हो, तो उसको अराजकता फैलाने का एक जरिया बता कर के उसे कुचलने की, उसके दमन की पूरी व्यवस्था कर ली जाती है। 6-6 हज़ार पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया जाता है। किसी तथाकथित खुफिया रिपोर्ट के आधार पर कह दिया जाता है कि साहब अशांति फैलाने का षड्यंत्र है इसके पीछे, इसलिए इसको रोका जा रहा है। और जब 7,000 गुंडे आरजी कर मेडिकल कॉलेज में घुस जाते हैं और वहां जमकर के प्रदर्शनकारी मेडिकल छात्रों के साथ धक्का मुक्की मारपीट करते हैं, उनके प्रदर्शन स्थल पर एक पूरा सीन क्रिएट करते हैं और जहां पर 31 साल की उस ट्रेनी महिला डॉक्टर का रेप और हत्या हुई, उसको भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, तब एकदम चुप्पी साध ली जाती है पश्चिम बंगाल पुलिस के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा। और कुछ लोग अगर सवाल खड़े करते हैं कि साहब उन 7,000 गुंडों को घुसने कैसे दिया गया? उनको रोका क्यों नहीं गया? इसके पीछे कौन लोग थे? उनकी मंशा क्या थी? तो वही पुलिस लोगों पर गलत बयानी करने के आरोप लगा करके उनको लीगल नोटिस इशू करना शुरू कर देती है, ताकि वो डर जाएं और पुलिस पर और ममता सरकार पर सवाल खड़े ना करें। इसके बाद आपको ध्यान होगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी और कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी बड़े सवाल खड़े किए थे। खुद चीफ जस्टिस ने, जस्टिस पारदीवाला ने तो ये तक कह दिया था कि पिछले 30 साल के मेरे करियर में मैंने ऐसी लापरवाही कभी नहीं देखी जैसी इस केस में पश्चिम बंगाल पुलिस के द्वारा की गई है या बरती गई है। मंगलवार को कलकत्ता में जो नवन्ना बिल्डिंग है, जहां से पश्चिम बंगाल का पूरा राजकाज चलता है, शासन चलता है, जिसके टॉप फ्लोर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठती हैं, उनका पूरा सचिवालय, होम मिनिस्ट्री सब वहीं बैठते हैं। और 2013 में राइटर्स बिल्डिंग से ममता बनर्जी की पूरी सरकार यहां शिफ्ट हुई थी, जो हावड़ा में है। 2 यूनिवर्सिटीज के ये छात्र हैं। इन्होंने इसी प्रकरण के दौरान छात्र समाज के नाम से सोशल मीडिया पर ही एक संगठन खड़ा किया, छात्रों को इकट्ठा किया और जो महिला डॉक्टर के साथ हुआ है उस पर प्रदर्शन करने का, एक शासन प्रशासन पर, पुलिस पर दबाव बनाने का एक रास्ता अपनाया। मंगलवार को ये लोग प्रदर्शन करने जा रहे थे, बल्कि कहना चाहिए कि नवन्ना बिल्डिंग का घेराव करने जा रहे थे। और उन पर जिस तरीके से दमनकारी तौर तरीके अपनाए गए, उनको रोका गया। कम से कम 16-17 जगह बैरिकेडिंग लगाई गई। बैरिकेडिंग लगाने के अलावा जगह जगह वाटर कैनन से युक्त व्हीकल खड़े किए गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठी चार्ज किया गया, गिरफ्तारियां भी हुई और छात्र हावड़ा ब्रिज को पार न करने पाए, इसके लिए करीब करीब 6,000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। निषेधाज्ञा लागू कर दी गई।
इसे अवैध घोषित कर दिया गया कि प्रदर्शन जो है ये पूरी तरीके से अवैध है। ये लोग मांग क्या कर रहे हैं? इन छात्रों की 3 मांग हैं। एक है जिसके साथ रेप हुआ, जिसकी हत्या कर दी गई, उसको न्याय दिया जाए, उसके परिवार को न्याय दिया जाए। ये अपराधी के लिए मौत की सजा मांग रहे हैं और ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। ममता बनर्जी का जो कुल मिलाकर के रवैया रहा है इस पूरे प्रकरण में, जिस तरीके से वो खुद बेहद प्रेशर बिल्डअप होने के बाद सड़कों पर उतर आई थी और अपने साथ महिलाओं को लेकर के और एक करीब 1.5-2 किलोमीटर का एक लॉन्ग मार्च उन्होंने निकाला था। वो भी तो फांसी की मांग ही कर रही थी। ये छात्र भी फांसी की मांग ही कर रहे हैं। लेकिन अंतर है, ममता बनर्जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए सड़कों पर उतरी थी, महिलाओं के साथ सड़कों पर उतरी थी और ये ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। अब इसको राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है, जबकि इन छात्रों का ये कहना है, और ये छात्र कौन है? इनका किसी राजनीतिक दल से कोई लेना-देना भी नहीं है। ये रविंद्र भारती विश्वविद्यालय के एमए के छात्र हैं प्रवीर दास और कल्याणी विश्वविद्यालय के शुभंकर हल्दर और ज्ञान लाहिड़ी जैसे लोग हैं। ये इन छात्रों का इस आक्रोश का नेतृत्व कर रहे हैं। जिस तरह का दमनकारी तौर तरीका ममता बनर्जी ने अपनाया है इस नवन्ना मार्च को दमित करने के लिए, खत्म करने के लिए, इसको लेकर के अब जो अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके बयान आने शुरू हुए हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बयान तो टीएमसी के नेताओं के। वो इस छात्र आंदोलन को पिकनिक बता रहे हैं। हैरत होती है कि आप स्वतः स्फूर्त छात्र आंदोलन पर इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं या कर रही हैं, और जो बाकी का इंडी अलायंस का इनके एलाय दल हैं, पार्टियां हैं, नेता हैं, वो तो एकदम आपराधिक चुप्पी साधे हुए हैं इस पूरे प्रकरण पर। ले दे करके एक बयान राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट के रूप में आया था, इसके बाद वो चुप्पी साधे हुए हैं। अभी रायबरेली गए थे किसी मामले को लेकर के, वहां पर मीडिया ने उनसे पूछ लिया तो बोले कि आप डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। मैं तो आज दूसरे मुद्दे को लेकर के यहां पर आया हूं। आपको याद होगा ये जो इंडी अलायंस बना था, उस समय तो नीतीश बाबू भी थे, दूसरे लोग भी थे। इसकी पहली बैठक पटना में हुई थी, दूसरी बैठक बेंगलोर में हुई थी, तीसरी बैठक मुंबई में हुई थी। और जब मुंबई में बैठक चल रही थी, उस समय किसी विदेशी मैगजीन ने हिंडनबर्ग के हवाले से वो तथाकथित शेयर घोटाले को लेकर के अडानी वाले कोई रिपोर्ट छाप दी थी और राहुल गांधी ने उस पर वहां अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। यही ममता बनर्जी राहुल गांधी पर और कांग्रेस पर बिफर पड़ी थी और उन्होंने कहा था कि यहां हम जिस मकसद से आए हैं उस पर बात करिए। आप किसी दूसरे मसले पर अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे कर सकते हैं? चीजों को डाइवर्ट कैसे कर सकते हैं? यानी राहुल गांधी को तो मुद्दों को डाइवर्ट करने का पूरा हक है, लेकिन अगर कोई असहज करने वाला या माना जाने वाला मुद्दा मीडिया के द्वारा पूछ लिया जाए तो वो कहते हैं कि आप मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं। हकीकत ये है कि
डॉक्टर बेटी के साथ जो कुछ हुआ है और जिस तरीके से हुआ है और जिस तरीके से पूरे मामले को एक तरीके से खत्म करने का पूरा षड्यंत्र रचा गया है, जिस पर कलकत्ता हाई कोर्ट से भी और सुप्रीम कोर्ट से भी ममता बनर्जी शासन प्रशासन को, पुलिस को डांट पड़ी है। और जिस तरीके से अब जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और सीबीआई इस पूरे मामले में छापे वगैरह भी डाल चुकी है और नार्को टेस्ट और दूसरे तमाम पॉलीग्राफ टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, उससे अब शिकंजा पूरी तरीके से कसता हुआ जा रहा है और इस मामले की हकीकत सामने आनी ही है। जिस प्रिंसिपल को वहां से हटा करके ममता बनर्जी ने कुछ ही घंटों में दूसरी जगह उससे भी अच्छी पोस्टिंग दे दी थी और जिसको लेकर के उनके ऊपर सवाल खड़े हुए थे, इसके अलावा भी जिस दिन सीबीआई जांच के आदेश दिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने, उसके 10-12 घंटे के भीतर जिस तरीके से 7,000 गुंडों की भीड़ आरजी कर मेडिकल कॉलेज में और अस्पताल में घुस गई और वहां जमकर के जो तोड़-फोड़ और मारपीट की गई, उस पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। और यही वजह है कि ममता बनर्जी पर अब वहां के छात्रों का भी भरोसा नहीं रह गया है। उस महिला डॉक्टर के परिवार वाले, जितने भी अलग-अलग सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, उनका भी ममता बनर्जी पर, उनके शासन प्रशासन पर, जांच के तौर तरीकों पर और इसके पूरे प्रकरण में जो उनकी भूमिका थी, जो उनका कुल मिलाकर के तौर तरीका था, उसको उस पर भरोसा डिग गया है एक तरीके से। बंगाली सिनेमा के लोग पहली बार पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता में सड़कों पर आक्रोश और प्रदर्शन करते हुए देखे गए हैं। ममता बनर्जी की मुश्किल क्या है? 2011 से चीफ मिनिस्टर हैं। चीफ मिनिस्टर किस नारे के साथ बन करके वहां आई थी? मां, माटी और मानुस, इन 3 शब्दों के सहारे उन्होंने वो चुनाव जीता था और जो वामपंथियों का 33 साल का, 34 साल का अनवरत शासन था, उसको एक तरीके से उखाड़ फेंका था। ममता बनर्जी के साथ एक घटना हुई थी। राइटर्स बिल्डिंग, जो जहां पहले पश्चिम बंगाल का शासन चला करता था, जहां मुख्यमंत्री और तमाम चीफ सेक्रेटरी से लेकर के तमाम जो शासन के अहम अंग होते हैं वो बैठते थे, उस राइटर्स बिल्डिंग में ममता बनर्जी जब विपक्ष की राजनीति करती थी, प्रदर्शन करने के लिए गई थी और वहां भी इत्तेफाक से एक बलात्कार से पीड़ित महिला का मामला लेकर के ही ये प्रदर्शन करने के लिए गई थी। वहां इनके साथ दुर्व्यवहार हुआ था। इनको बालों से घसीट करके उस बिल्डिंग से बाहर निकाल करके फेंक दिया गया था। और बताते हैं ममता बनर्जी ने तब संकल्प लिया था, शपथ ली थी कि वो राइटर्स बिल्डिंग में अब तभी आएंगी जब मुख्यमंत्री बन जाएंगी, यानी इस प्रदेश की कमान जब इनके हाथ में आ जाएगी, वो तभी इस बिल्डिंग में प्रवेश करेंगे। 2011 में हुआ भी वैसा ही। और जैसा मैंने कहा कि 2 साल बाद 2013 में नवन्ना बिल्डिंग, जो नया सचिवालय बना है, वो हावड़ा क्षेत्र में है, वहां पर शिफ्ट कर गई थी। यानी अब राइटर्स बिल्डिंग में चीफ मिनिस्टर और उनकी सरकार नहीं बैठती है, नवन्ना बिल्डिंग में बैठती है। और इसी नवन्ना बिल्डिंग का घेराव करने के लिए ये छात्र आ रहे थे। एक तो वो ममता बनर्जी थी जो रेप पीड़िता के लिए उस समय की कम्युनिस्ट सरकार की आंखों में आंखें डाल करके बात कर रही थी, सचिवालय में घुस करके बात कर रही थी। और एक ये ममता बनर्जी हैं जो
छात्रों से, प्रदर्शनकारियों से, विरोधी दलों से, अलग-अलग कम्युनिटी के लोगों से उनके प्रदर्शन का अधिकार भी छीन लेना चाहती हैं, ये कह कर के कि साहब हमारे पास खुफिया रिपोर्ट है, ये अशांति फैलाना चाहते हैं। और ये बदली हुई जो ममता बनर्जी है, ये लोगों को पच नहीं रही है, इनको पचा नहीं पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ कलकत्ता की सड़कों पर आज हुआ है छात्रों के साथ, उसकी न केवल कड़ी निंदा की है, बल्कि कल बंगाल बंद का आह्वान भी किया है। और सुनते तो ये हैं कि शुभेंदु अधिकारी हाई कोर्ट पहुंच गए हैं इस दमन को लेकर के और छात्रों के साथ जो सलूक हुआ है उसको लेकर के। लेकिन मैं तो ये देखना चाहता हूं कि जो इंडी अलायंस के घटक दल हैं, वो अब भी अपनी जबान खोलेंगे या नहीं खोलेंगे? और ये किस तरह का लोकतंत्र है जो ये प्रतिष्ठापित करने की कोशिश कर रहे हैं? ये जो बात-बात में मोदी सरकार को और अलग-अलग भारतीय जनता पार्टी सरकारों को घेरते हैं, लोकतंत्र की हत्या बता देते हैं जरा-जरा सी घटनाओं को लेकर के। और अगर बीजेपी रूल्ड स्टेट में किसी बेटी के साथ कुछ अप्रिय घट जाता है, तो वहाँ कैमरामैन्स को लेकर के, मीडिया को लेकर के दौड़ लगाने लगते हैं। ये जो पश्चिमी बंगाल में हो हुआ है, कलकत्ता में हुआ है और उसके बाद भी 6-7 घटनाएँ अलग-अलग क्षेत्रों में हो चुकी हैं बंगाल में। उस पर जिस तरीके से आपराधिक चुप्पी साधे हुए हैं इंडी अलायंस के पूरे घटक दल, वो भी ममता बनर्जी के साथ-साथ कटघरे में खड़े हो गए हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।